brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भी बहुत सारी घोषणाएं हुई उसमें। देखिए, इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक, उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। आपने देखा, कोई ऐलान नहीं किया गया इस प्रकार का कि जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, बीजेपी के दोस्त हैं, जिनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है, उनका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा जो माफ किया गया है, उसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। दूसरी बात, रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। आप लोग जो सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे कि मिडिल क्लास को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो सैलरीड क्लास के लिए तो राहत है। देखिए, जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको आपने इससे बाहर कर दिया। उनकी भी तो आमदनी 12-15 लाख रुपए साल की होती है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ा इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का कारण क्या है कि आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप, इतना पैसा माफ किया है मोदी सरकार ने। और उस 16 लाख करोड़ रुपए की वसूली आप कैसे करेंगे, आपने उस पर कोई बातचीत नहीं की। आने वाले दिनों में आप अपने पूंजीपति दोस्तों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे आप। एमएसएमई के लिए कई सारी घोषणाएं, खासतौर पे जो स्टार्टअप के लिए लोन। ऐसी घोषणाएं हम पहले भी इनकी देख चुके हैं। जमीन पे क्या उतरता है? जमीन पे तो हम यही देख रहे हैं कि पूंजीपति दोस्तों का कर्जा माफ हो रहा है। बजट में बिहार का कई बार जिक्र आया, अपोजिशन इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार में चुनाव इसलिए उसके फोकस है। देखिए, पहली बात तो अभी एक दिमाग में डाउट यही हो रहा है कि इस बात का नोटिफिकेशन ये कह रहे हैं 8 फरवरी के बाद आएगा। क्यों भाई? आप दिल्ली के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं? आप जो भी स्पष्ट करना है आज करिए ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, और ये सरकार जहां तक है, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि देश में जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए काम करती है। बिहार की आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि बिहार को बजट सेंट्रिक रखा गया है? कुछ करके तो दिखाएं। 1.5 लाख करोड़ रुपए तो कब की घोषणा किए हुए हैं मोदी जी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम पैकेज देंगे बिहार को। मिला क्या, वो बताइए ना। उसका हिसाब दीजिए, क्या किया आपने बिहार में।